जेल ऐसा है कि वहाँ शेर और बकरी, हाँ जेल ऐसा जगह है कि शेर और बकरी एक ही घाट में कभी का पानी पी सकता है। हाँ हाँ ये होता है एक तरह के सलगा कर्म हो जाता है, अपना मन चाहा काम हाँ वहाँ नहीं हो सकता है। जो वहाँ के अधिकारी बोलेंगे, हाँ अब पुराने बंदी बोलेंगे वही करना पड़ेगा। धंधा है हमारा कि हमको रोज झगड़ा ही करना है, हाँ वे चाल लाठी फिर हाँ फिर गुना खाना में डाल देंगे। जब किसी के बस का नहीं रह जाता है हाँ तो वहाँ गुना खाना बना हुए। हाँ जो बड़े बड़े डकैत है किसी का कहा नहीं मानते हैं तो वहाँ पे डंडा बेड़ी पड़ती है। डंडा बेड़ी का है, डंडा बेड़ी यहाँ ऐसे लग। अच्छा मतलब पहले न अपना छूट गया। जब हम छूट गए तब पे हमारा छूटने के बाद शादी ब्याह सब हुआ। अपराध जीवन का बर्बाद कर देते, अपराध जीवन का तबाह कर देते। आज हम एक ऐसा व्यक्ति के साथ मौजूद हैं जिनके द्वारा 9 साल के कठिन कारावास जो है झेला गा। रीवा के सेंट्रल जेल में अपना 9 साल बिताए के बाद बाहर निकले। हालांकि का कुछ उनके जीवन में प्रभाव पड़ा, घटना लगभग या जो घटना में अपना का सजा है वो का बीते लगभग 3 दशक हो चुके हैं। लेकिन आजो अपना के मन जो है द्रवित हो जात है कि आखिरकार एक छोट का लापरवाही काहे है, काहे वह क्रोध शांत नहीं भा कि हमारा यह जीवन के जो 9 साल स्वर्णिम साल रहे काहे बर्बाद हो गए। जेल के अंदर के का रास्ता है सब कुछ सीधी बातचीत करब। और रीवा सेंट्रल जेल में यदि केहू का सजा पड़ जात है तो का कुछ करे का परत है, कहूँ में वह सजा का काटे जात है और का कुछ अंदर काम कराए जात है, सब कुछ जाने के प्रयास करब। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और सीधी बातचीत करी थे। अपना बिल्कुल देसी व्यक्ति ही जैसा अपन देसी न्यूज चैनल है वह में अपना देसी अंदाज में सुनब वह कहानी जो दर्द से भरी है, लेकिन अपना के जागृत करे खातिर या हम आज साक्षात्कार कह रहे हैं, बातचीत कह रहे हैं। तो अपना पहले अपन पूरा परिचय बताई, का नाम है, कौन गांव है, कहाँ से हैं? हमारा जो है तो बसंत लाल पटेल नाम है जी। मैं ग्राम तिलया पोस्ट सीतापुर का निवासी हूँ। पर यह जिला रीवा लागी, अब के मऊगंज जो पहले के रीवा। हाँ आपका मऊगंज पहले का रीवा। हाँ पर हम तो भैया हमसे यह निवेदन करब हाँ कि अपराध बहुत ही घृणा चीज है। जो अपराध कर दिया आदमी तो हम आज तक पनपे ही नहीं। अच्छा। अपराध करने के बाद पे वो पछताना हो जाता है कि आदमी यदि ऐसा काम न किया होता तो ये दिन ऐसे देखने के लिए न मिलता। चलिए बताइए अपना का सजा कौने बात के भय रही, का अपना से ऐसा चूक हो गया, गलती? हमको जो है तो हमारे गवाही थे इसके लिए ऐसे सजा पड़ गई थी। जो अपराध का करे रहन अपना तो अपराध जो है तो हम लोग उसको गोरू चराते थे। अच्छा। तो वो लाठी से ऐसे बातचीत हो गया तो लाठी गोरू चरावे में केहू खेते में डाल दिए रहन गोरू का, वो बगारे में गोरू में चले गए। दूसरे के बगार में डाल दिए, बगार में उनको रहे जे के बगार में गया। एक जने वो कोल थे। अच्छा, कोल समाज के। हाँ। एक वो कारपेंटर मानी बढ़ई। हाँ जी। एक बढ़ई थे। हाँ। एक यादव थे जी। तो उसको हम लोग जो है तो खाली 2 लाठी मारे। कितने लोग रहे अपना पीछे? हम लोग 4 लोग थे। 4 लोग रहे। 4 लोग तब बाकी भाई परिवार रहे साथे में अपना तो के? 4 लोग जेल में गए थे हम। नहीं तो 4 लोगों को आई अपना के भाई परिवार रहे? 2 भाई सगे थे। अच्छा। एक हमारे बड़े पिताजी का लड़के थे। अच्छा। और एक हमारे चाचा का लड़के थे वो। अच्छा, मतलब तो पूरा घर ही रहा लगभग एक तरीके से। हाँ एक तरीके से पूरा घर ही था, पूरा घर बर्बाद ही हो गया। अपना की उम्र का रही हुई लगभग उस समय? हमारा उस समय 17, हम नाबालिग जेल में थे वहाँ भी। अच्छा। 16 वर्ष थे हम। अच्छा, पहले सब जने नाबालिग जेल में गए रहे? हाँ, 2 आदमी थे नाबालिग जेल में। 2 आदमी नाबालिग में रहे। हमारा शादी नहीं हुआ था। अच्छा, शादी नहीं भय रही? जब जेल गया हूँ तो हमारा शादी नहीं हुआ था। अच्छा। और अपना के भाई के? हमारे भाई का हो गया था, शादी हो गई। बिना शादी वाले हम भर खाली थे, मात्र अपना रहन। हाँ। और एक जने चाचा के लड़का? हाँ, तो उनके सबके लड़के बच्चे थे। अच्छा, तो नाबालिग जेल में 2 जने रहन अपना बताएं? तो वो उनका शादी हो गया था, वो अपने पिताजी के अकेले लड़के थे। हाँ, तो शादी इसके लिए उनका शादी हो गया था। हाँ, बाकी नाबालिग रहे हूँ। हाँ, वो भी नाबालिग थे। अच्छा,
चलिए, जब नाबालिग जेल में दुई जने रहन अपना, यह कौने सन के बात है जब अपना नाबालिग जेल में दाखिल भैन? 96 की बात है, 96, 1996। ठीक है। फिर नाबालिग जेल से रीवा सेंटर जेल, केंद्रीय जेल में कब से भैन अपना? वो शुरू से ही सेंटर जेल थे। अच्छा, हमारा जो है तो वही रीवा जिला लगता था। हाँ। तो सेंटर जेल में हम लोग शुरू से ही थे। नहीं तो पहले तो अपना का बाल सुधार गृह में रखा कर रहा हुई ना? हाँ, वो 3 से 2 का मुकदमा लगा था, तब शुरू में ही सेंटर जेल में थे। अच्छा, वहाँ भी बाल गृह है। अच्छा, वहाँ बाल गृह बना है? वहाँ बाल गृह बना हुआ अच्छा, है। गंभीर अपराध के बाल अपराध गृह अलग बना बगा वही बनाया गया है। तो वहाँ बाल गृह में छोटे छोटे जैसे 18 साल के नीचे जो रहेंगे, हाँ। 16 साल 17 साल 15 साल तो ही रहेंगे। अच्छा, ठीक है। तो ये अपना 96 में वहाँ दाखिल हो गया रीवा सेंटर जेल में। रीवा सेंटर जेल में फिर बड़ी वाली सेल में कब अपना का भेजागा? वो सजा पड़ गई फिर हमको। कब पड़ी सजा अपना का? सजा एरी 98 लगता है ऐसे। हाँ। अब बहुत 1-2 साल बाद फैसला भा। हाँ, 2 साल बाद फैसला हुआ। हाँ, वो में सजा हुई गई अपना सजा का। हो गई, चारों आदमी को आजन्म कारावास की सजा हुई। अच्छा, आजन्म कारावास। आजन्म कारावास की सजा हुई। तब फिर अपना का कहाँ शिफ्ट कीन गया? तब भरे मत 18 साल के हो गए हो? हाँ, 18 जब वो 18-20 साल के हो गए तो उसी में माने बाल गृह से बाहर करके उधर कर दिया। मेन वाले में, बड़का इन वाले में डाल दीन अपना। हाँ, बड़का बाल में डाल दिया गया। चलिए, तो फिर चरहू जने अपना पचे परिवार सहित, मतलब जितने भाई परिवार रहन सब जने जेल के अंदर पहुंच गए। ये बताइए कै साल रहन वो दौरान अपना हुआ बड़किया जेल में, जहाँ तो हो गया आप 96 से फिर 98 से 2 साल हाँ। बाल सुधार गृह में रहन, छुटकिया में, जहाँ लड़का रह रहे हैं। हाँ, और फिर उसके बाद 98 से 2004 में हम छूटे। अच्छा, 98 से अपना 2004 फिर बड़काई जेल में पहुंच गए। हाँ। और 2004 में छूट गए। 2004 में फिर छूटे। टोटल छूट गए कि जमानत में छूटन? हाँ, वो एक बार छुट्टी आए, हाँ, कलेक्टर छुट्टी मिलती है। अच्छा, वहाँ जिसका आचरण सही हो तो वहाँ कलेक्टर जो हो तो 15 दिन की छुट्टी देता है। हाँ, फिर जब एक बार कलेक्टर छुट्टी हो जाएगी तो फिर वो जेल आईजी छुट्टी देता है 21 दिन की। अच्छा, जेल आईजी भी छुट्टी देता है। फिर जेल आईजी छुट्टी देगा 21 दिन की। तो हर 6 महीने में वहाँ तो आप हमको जो है तो 21 दिन का वहाँ खाना के लिए पैसा मिलेगा, आने जाने के लिए भाड़ा मिलेगा, वहाँ सब जेल से मिलेगा। अच्छा, घरे आवे जाए का? घरे आवा जाए का। हाँ, और जब अपनी छुट्टी पूरी हो जाए, हाँ, 21 दिन हमको पूरा हो गया, हाँ, तो फिर हम अपने से वहाँ चले जाए। एक कागज मिलता है, रमन्ना टाइप के। रमन्ना टाइप को लोग बना के देंगे, हाँ। जेल वाले। हाँ, तो हम जब जाएंगे, हमारा पूरा हो गया तो हमको शाम को वहाँ हाजिर हो जाना है। अच्छा, छुट्टी पूर्व है तो हाजिर हो? 21 दिन हो गया हाँ। तो हमको 21वें दिन वहाँ शाम को वहाँ जाना पड़ेगा। नहीं तो अबे अपना छुट्टी में आए हैं कि? नहीं, हमारा तो हमको तो आप 25वां साल छूटे हो रहा है। अच्छा, मतलब पहले न अपना छूट गया? जब हम छूट गए तब पे हमारा छूटने के बाद शादी ब्याह सब हुआ। अच्छा, तो 2000 में 4 में छूट गया न अपना। और तो आजन्म कारावास रहा, फिर कैसा छूट गया न अपना? फिर एक वो गवर्नमेंट का रोल होता, पहले प्रोबेशन होता था, जिसका एक तिहाई सजा कट जाए अच्छा, तो उसका गवर्नमेंट प्रोबेशन करता है। उसका थाने का आचरण सही चाहिए, ग्राम पंचायत के आचरण सही चाहिए, जिला का आचरण। जैसे हमारा पहला अपराध था, अच्छा, इसके पहले हमारा न कोई केस था, कहीं भी केस नहीं था। इसके लिए पहला अपराध जो है, अब कोई बंदूक उंदूक से होता है, कोई लाठी से हमारा अपराध था कि धोखे से लग गया। इसके लिए पे हमारा जो है तो वहाँ प्रोबेशन हुआ। हाँ, जेल आईजी जो है हाँ, तो 1/3 सजा कटने के बाद हाँ, ये जेल में हम दंगा करेंगे तो हमको पुनः लठ से मार होगी। वहाँ भी हाँ, हाँ, जेल में भी बहुत मार पड़ती है, ये नहीं कि मार नहीं पड़ती है। जो कोई गुनाह किया, चलिए, तो मतलब फिर उसके बाद पहले एक खत्म कर लीन जाए कि मतलब प्रोविजनल पीरियड में अपना के सुनवाई है 1/3 जो अपना सजा काट ली है, उसके बाद अपना का जेल आईजी के सिफारिश से छोड़ दीनगा। हाँ, जेल आईजी सजा माफ कर दीनगा। सजा माफ हो जाती थी पहले। वो माँ अपना के आचरण और थानन में अपना के कोनो शिकायत नहीं रही, पहले अपना के अपराध रहा है ना, और सेल के अंदर अपना के अच्छा व्यवहार रहा जेल के अंदर, तो ये वजह से अपना के 1/3 सजा का माफ कर दीनगा और बाकी अपना काट लीने रहे। क्षमा करब, 1/3 सजा अपना काट ही लिए रहे, बाकी सजा का माफ कर दीनगा आजन्म कारावास के, है ना। चलिए, अब यह बताइए कि जेल के दुनिया का यदि समझे है कि जेल यदि केहू दाखिला हो गया, अपराध तो ठीक है, कबो क्रोध में हो गया,
बहुत जने ऐसा है जैसे जानबूझ के होते हैं, और बहुत जने ऐसा है जैसे अनजाने में कबो अपराध हो जाता है, लेकिन सजा तब होगे पड़ी, नियम बना है, वो तो कानून है ना। हाँ है जो कानून में जो जैसे गवाही दिया हाँ है, जो आदमी बोलता है अंधा कानून होता है, तो कानून जो है तो लिखा नहीं मानती है, न्यायालय तो बका मानती है। जो हम न्यायालय के सामने बकेंगे तो वो न्यायालय मानती है, लिखा नहीं मानती है न्यायालय। चलिए, हालांकि अपना के साथ जो कुछ भा अपना कल्पना करी कि अपना कौनो केहू से विरोध में नहीं, कौनो बस अचानक एक गैया बछिया चरावर रहे, आपस में थोका वाद विवाद भा, लाठी के प्रयोग से एक व्यक्ति, कई जने खत्म हो गए रहे, एक आदमी खत्म हो गए रहे, और ओके ओमा 4 जने का, एक परिवार के 4 लोगन का आजीवन कारावास के सजा है। लेकिन जो नियमावली है वो अपना बता रहे हैं कि कैसा 1 तिहाई सजा काटे के बाद हमका छोड़ दीनगा। ये बताइए 2004 में फिर अपना के शादी भा, लड़का बच्चा अब कैठे हैं? हमारे पास तो 4 लड़की लड़के हैं। अच्छा है ना, तो मतलब अब शादी भे फिर बच्चा भे, अब तक कौनों में के नहीं, अब हमारा किसी से न लड़ाई न झगड़ा, न कहीं हम किसी की लड़ाई झगड़ा में जाते ही नहीं है। हाँ। तो अब ये बताइए थोड़ा जेल के दुनिया के बारे में अब चर्चा हो जाए कि जेल यदि को पहुंचा तो जेल के भीतरे का कुछ होता है, थोड़ा समझाइए। जेल के भीतर ऐसा काम होता है कि जिसकी जहाँ ड्यूटी हो वहाँ से लग जाएगी, किसी की कपड़ा बुनाई में लग गई नहीं, तो जैसा ये बताइए, जैसा जब तक सजा नहीं पड़े तो ओका कऊ में काम दीन जाती है, उस सजा पड़े के बाद ओका को सजा पड़ती है उसको गवर्नमेंट के अधीन हो जाएगा। अच्छा, तो जब गवर्नमेंट के अधीन हो गया तो ना हमको घर से हमको न चड्डी चाहिए, न बनियाई चाहिए, न साबुन चाहिए, न तेल चाहिए, न उन्ना चाहिए, न कुछ चाहिए। अच्छा। वहाँ सब गवर्नमेंट व्यवस्था करेगी। अच्छा, मरीज जैसे हम बीमार हो गए तो जब अंदर दवा होगी, जब अंदर दवा नहीं हो हमको सूट कर रही तो संजय गांधी ले जाएंगे। अच्छा, जेल के विभाग के वहाँ संजय गांधी ले जाएंगे, वहाँ बाकायदे दवा होगी, वहाँ भर्ती रहेंगे और 2 पुलिस वाले हरदम रहेंगे जेल के। हाँ, वहाँ पे तकबारी करी ही कि कहूँ भागे न पावे। हाँ, कि कोई बहाना करके तो ऐसा बीमार नहीं बना है, नाटक किया है। हाँ। बाकायदे मेडिकल होगा, सब होगा, हम व्यवस्था सब रहेगी। चलिए, अब ये बताइए कि जैसा जमानत वाले इनका अपना कहन कि जमानत वाला और एक सजा याफ्ता कैदी, ये अंतर होता है कि ओकर गवर्नमेंट के जिम्मेदारी हो जाती, हाँ, जिसको जेका सजा हो पड़ गई, और जो मतलब अबे सजा नहीं भया है, जेका बंद कीन तो गया है। विचाराधीन में है तो उसका सब घर से व्यवस्था रहेगा, उसका ओढ़ना कपड़ा सब घर से जाएगा। अच्छा, जो विचाराधीन में है, जब उसका न्यायालय से फैसला हो जाएगा हाँ, तब पे वो जो तो गवर्नमेंट का आदमी, जैसे हमको आजन्म कारावास हो गया, हाँ, तो वो जो है हाँ, तो गवर्नमेंट का हम आदमी हो गए, अच्छा, तो वहाँ हमारी ड्यूटी लग जाती है हाँ, कि तुमको ये काम करना है। जैसे आपको सीखना है कि ये बढ़ई कारपेंटरी काम सीखना है, तो वहाँ कारपेंटरी का भी काम होता है, और वहाँ कपड़ा भी बुनाता है, वहाँ खाना भी बनाया जाता है, वहाँ ऐसा सब काम तो होता ये है। कैदी बनबा थे कि बाहर के कोनो मिस्त्री वगैरह? सब कैदी को सब ड्यूटी लग जाएगी। अच्छा, जिसको जो ड्यूटी करना हो हाँ, तो वहाँ पे ड्यूटी लग जाएगी। हमको 8 घंटा वहाँ ड्यूटी करना है, हाँ, उसका पैसा भी मिलता है। अच्छा, जैसा अपना जो काम करब ओकर पैसा मिली, कौ में हिसाब से पैसा मिला था? पहले हमारे जमाने में तो 1 रुपया मिलता था। 1 रुपया एक दिन के? 1 रुपया एक दिन के। हाँ, तो जैसे दीपावली आया, हाँ, होली आया, तो जिसको जो सामान लेना हो, अच्छा, जिसके घर से जैसे कभी नहीं गया, हाँ, कोई नहीं गया, हाँ, तो जो हमारा पैसा 2000 3000 जो 6 महीना में बना, हाँ, तो जो हम सामान हमको चाहिए तो वहाँ सामान हम लिखा देंगे, अच्छा, तो वो अधिकारी द्वारा वहाँ सामान आ जाएगा, आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए, एक ये चीज़ अपना समझ चुके हो कि मतलब अपना जो बता रहे हैं कि जेल के अंदर जो है काम करे के पूरी व्यवस्था होती, पूरा इंतजाम होता है, और वहाँ पूरी सरकार जो है पुनर्वास की व्यवस्था है। देखिए, यह जेल जो है सुधार गृह के नाम से जाना जाता है, और यह सुधार गृह के मकसद यह होते कि जो व्यक्ति पहुँच रहा है तो सुधर गया, तो ओका जो है ऐसा बना दी जाए कि जब वह वापस समाज के बीच में जाए तो वह अपने जीवन का, अपने परिवार का पाले खातिर कुर्सी बिने के काम कर ले, चाहे अपना के कारपेंटरी कर ले, और इलेक्ट्रॉनिक के काम सीखे चाहते हैं या खाना बनबे चाहते हैं, तो मतलब एक तरीके से वहाँ सुधार के कार्य किन जाते हैं। लेकिन ये बताइए, लोगन के द्वारा ये बतावा जाता है कि बहुत मारपीट होती जेल के भीतर, तो यह का होता है जेल के अंदर मारपीट? तो मारपीट जो सही आदमी, जिसका सही चाल चलन है, जो एक बार हम बाहर गलती कर दिए तो कर दिए, हाँ, और वहाँ जो वहाँ के जो अधिकारी हैं, हाँ, तो वहाँ के अधिकारी के बताए के अनुसार जब हम चले गए, हाँ, तो हमको कोई मारेगा नहीं,
यदि हमको कोई नाजायज परेशान करता है तो हम अधिकारी के पास कंप्लेन करेंगे। अच्छा। कि सर ये हमको फोकट का परेशान किया जाता है हमको, ना हम लड़ाई करते ना झगड़ा करते फिर भी हमको परेशान किया जाता है, तब अधिकारी लोग उसको दंडित करेंगे। तो उसको क्यों साधारण आदमी को क्यों परेशान करते हैं। और जो कहा थे कि जेल के अंदर जो पुलिसकर्मी रहा थे वो मारपीट कर रहे थे। नहीं, वो पुलिस कुछ बोलेगा ही नहीं। हाँ, जो बोली कैदी ने बोली, जो बोलेगा तो कैदी ही बोलेगा कैदी को। हाँ। जैसे हमको पुलिस वाले फोकट का मार रहा परेशान कर रहा है, हाँ। तो हम जाके अधिकारी के पास कंप्लेन कर देंगे। हाँ। हाई वायरल में एक जिम्मेदार कैदी रहता है। अच्छा। तो हम वायरल में कितने लोग रहे थे? जो वायरल में जो है तो 300 400 200 150 जो जैसे वायरल है। बड़ा का कमरा एक थे हाल, तो बड़ा का यहाँ से वहाँ तक हाल है। हाँ। तो उसमें 400-500 आदमी रहेंगे। अच्छा। भूइया में नहीं, ऐसे बना हुआ है, ऐसे चट्टा टाइप बना हुआ है। अच्छा, चबूतरा बना है। हाँ। अब जैसे गए लहरी है। हाँ। तो जो ऊपर पड़े तो पड़े। हाँ। जैसे हम पुराने हो गए। हाँ। तो हम ऊपर पड़ेंगे, और जो आज जिसको आज सजा पड़ के आई तो वो उसको नीचे दिया जाएगा। सीनियर आदमी ऊपर चौतरम पहुंची। हाँ। और जो जूनियर है वो गई नीचे। तो जब वो ऊपर जगह हो जाएगी तो फिर वो सीनियर वाले को भी जूनियर वाले को भी ऊपर मिल जाएगा। अच्छा, मतलब जेलों के अंदर जूनियर सीनियर चला था। हाँ, कि जे पुरान कैदी है तो उसका बढ़िया व्यवस्था, और जो नवा आवा है उसका पहले सिखा पीना वही मिलेगा। हाँ। जो पुराना कैदी हो गया तो वो उसका जैसे वहाँ के अधिकारी लोग जो है तो उसका फुल विश्वास हो गया। हाँ। कि जैसे जिसको 10 साल 12 साल हो गया, कोई उटपटांग काम नहीं किया, तो उसको फुल व्यवस्था रहेगी। और उसके जिम्मेदारी में सब उसका रात के फिर ड्यूटी लगेगा, वहाँ विसिल मारेगा, रात के 4-4 घंटा ड्यूटी लगेगा 2 आदमी का वहाँ। ऐसा तब कैदी की लागत थी कि पुलिस की लागत थी? पुलिस तो बाहर रहेगा, वायरल के बाहर रहेगा। अंदर न रही पुलिस? वहाँ ताला बंद हो जाएगा 7 बजे। नहीं तो कै बजे? 7 बजे सांझ के ताला बंद हो जाएगा। 7 बजे शाम के ताला बंद हो जाएगा। हाँ। वो पूरा चाबी जो है तो मेन गेट चला जाएगा जेलर साहब के पास चला जाएगा, जो उसका सुपरिटेंडेंट रहेगा। हाँ। उसके पास चला जाएगा, मेन अधिकारी के पास। ये नहीं कि कोई रात के खोल दे, किसी को निकाल दे पैसा लेके सिपाही, ऐसा नहीं है। मेन अधिकारी वो मेन गेट में चाबी सब जमा हो जाएगा। पूरा चाबी जमा करके जेल अधीक्षक के पास उसका मेन चाबी का जैसे लाकर होता है, ये जैसे अलमारी के दराज के लाकर हो गया, पूरा चाबी लाकर में रख गया। एक चाबी लेके जेल अधीक्षक चला जाएगा घर अपना, एक मेन चाबी उसका लाकर का लेके चला जाएगा। चाहे जेलर साहब चले जाए, चाहे अधीक्षक चले जाए। जब कोई बंदी रात में बीमार हुआ, जैसे ज़्यादा सीरियल हो गया, तब ये वहाँ अधीक्षक को भी आना पड़ेगा, जेलर को भी आना पड़ेगा। जब सब आएंगे तब उसका लाक खुलेगा और उसको निकाला जाएगा। और वहाँ पोस्टर पे लिखा रहता है कि फलाने बैरिंग में इतने आदमी हैं, वहाँ बाहर लिखा रहेगा चूना से। अच्छा। तो जब उसको निकाल ले जाएंगे तो उसको सामयिक उसको घटा के लिखना पड़ेगा। चलिए, तो फिर ये सवेरे कै बजे उठे के नियम है? वहाँ 5 बजे जागना पड़ेगा। ना जागना पड़ेगा। वो जो पहरेदार रहेंगे, कैदी पहरेदार जो रहा था, तो वहाँ जगाएंगे तो भगवान राम का भजन होगा वहाँ। अच्छा। फिर वहाँ जो है तो जब 7 बजेगा तो वहाँ का लाकर खुलेगा, और एक एक आदमी जो है तो सिपाही वहाँ गिनेगा गेट पे खड़ा होके। हाँ। और नंबरदार स्वतः गिनेगा। फिर वहाँ जाके जो जेल चक्कर ऑफिसर होता है, वहाँ जाके वहाँ देंगे उसको, हर बैरिंग का हर नंबरदार हर सिपाही वहाँ गिनती बजाएगा। वो फिर वहाँ 3 घंटी बजेगी। तब ये सब अपने अपने काम में लग जाएंगे। नाश्ता आएगा, किसी को रोटी मिलेगी, किसी को दरिया मिलेगी। नहाए धोए अपना पीने का पानी ले आए, पीने का पानी सप्लाई का आता है वहाँ। ये बताइए, अभी अपना कहना लंबरदार को है, नंबर जैसे हमारा नंबरदार है कि लंबरदार है? नंबरदार उसको बोलेंगे। हाँ। जैसे हमको जो है तो 5 साल हमको जेल में रहते हो गया, गवर्नमेंट के आदमी बने हो गया। हाँ। तो हमको जो है तो एक जिम्मेदारी मिल जाएगी। अच्छा। जिम्मेदारी ऐसे मिल जाएगी कि जैसे हमारे अंडर में 100 आदमी हैं, 100 कैदी हैं। हाँ। तो जो हम बोलेंगे, हाँ। ये नहीं कि हम बोलेंगे या तू हमारा पैर मीज, तो हमारा पैर मीजना पड़ेगा। हाँ। उचित काम जो हम बोलेंगे, हाँ। उसको करना पड़ेगा। अच्छा, मेन बॉस हो जाते 100 आदमी के। हाँ। जैसे हमारी ड्यूटी लग गई इस गेट पे, कि हमारी गेट पे ड्यूटी लग गई कि बिना अधिकारी के आदेश के हम तुमको बाहर बिना काम का नहीं जाने देंगे।
इसके अंदर ही रहोगे तो अंदर ही रहना पड़ेगा। अच्छा, नंबरदार यदि कह दी नंबरदार तो फिर अपना बाहर नहीं निकल सकते? नहीं निकल सकते हैं, उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। अच्छा, चलिए तो अबे अपना कहन कि सुबेरे 5 बजे उठ जाते हैं। मान ली कबो ऐसा हुआ हुई कि पुरान कौनो नया आदमी आवा हुई न जानत हुई और न उठा हो तो के साथ का होता है? कुछ नहीं होता, आराम से जगह के बैठाना पड़ता है। जहाँ 1-2 रोज सिखा दिया जाएगा उसको बैठना पड़ेगा। और मान ली जो ओकर न सीख पावे तो का हुई? तो कुछ ऐसा कुछ बात नहीं कि कोई वहाँ मारपीट कुछ नहीं होगा कि कोई मारेगा कि पीटेगा। हाँ। तो मान ली पहुड़ा है हुआ पहुड़ा है तो रोज उसको सिखा दिया जाएगा। अच्छा। है कि तुमको बैठना ही पड़ेगा। अब जेल ऐसा है कि वहाँ शेर और बकरी, हाँ। जेल ऐसा जगह है कि शेर और बकरी एक ही घाट में कभी का पानी पी सकता है? हाँ। हैं? यदि जिस घाट में बकरी पानी पीने जाती है हाँ। उसी घाट में शेर जाएगा तो शेर बकरी को खा जाएगा ना। हाँ। हैं? हाँ। तो वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि शेर और बकरी एक ही घाट में पानी पिएंगे। अच्छा। हाँ, चलिए तो यह एक बड़ी बात थी कि अपना कल्पना करी हमारे कि साथ में कपिल ध्वज दादा थे। कपिल ध्वज सिंह ताला हाउस वो पपरा कांड में। हाँ हाँ। हमारे साथ में कपिल ध्वज दादा थे। अच्छा। हाँ। चलिए तो कहते हैं कि पैसा बहुत चलत है, जेल के अंदर जेके लगे पैसा हो तो खूब ऐस ठाट बाट मिलत है, टीवी बेड सोफा सब मिल जाता है। कुछ भी नहीं मिलता है। टीवी उवी गवर्नमेंट का लगा रहेगा, पंखा गवर्नमेंट का लगा रहेगा। हाँ। जो खाना हमको मिलेगा वही खाना उसको भी मिलेगा। शेरों का जो बकरी का मिली है शेर का शेर को भी मिलेगा। ये नहीं कि हम पैसा वाले हैं तो हमारा अलग व्यवस्था रहेगी। हाँ। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब गेट के घुसते जो है सब बराबर। हाँ, शेर और बकरी वहाँ सब एक ही घाट में पानी पिएंगे। हाँ। जो दवा हम बीमार हो गए तो जो दवा हमको होगी वही दवा उसको भी होगी। अच्छा, वहाँ ऐसा व्यवस्था रहता है। चलिए तो यह अनुभव सुन रहे हैं जेल के वह कहानी जो अपना का शायद रोमांचित करत हुई, लेकिन आज के युवा जो जेल का महज मजाक समझे थे उनके खितिर बता रहे हैं कि यह जेल मजाक न हो बल्कि एक व्यवस्था की हुआ अंग है जो लोगन का सुधार के इंतजाम करे थे, लोगन का सुधार खातिर। यह बताइए, चलिए अब यह बात तो हो गई कि सवेरे न उठे वाले के साथ का हुई और एक घाट में शेर पानी पिए थे, बकरी पानी पी रही, लेकिन अपना यह कहन कि लंबरदार नंबर चक्कर लगाए के गिनती कह के छोड़ दिए और वहाँ जैसा नित्य क्रिया करे का है, शौचालय जाए का है तो ओकर का हुआ नहीं तो बैरक के अंदर रहा थे या बाहर रहा था? हम जैसे हमको नाइट में लग गया, जैसे हम वहाँ ताला लॉक हो गया। हाँ। हमारा पेट दर्द किया। हाँ। हमको बाथरूम लगा। हाँ। तो 2 लेट्रिन बाथरूम वहाँ बना हुआ है। अच्छा। लेट्रिन बाथरूम अंदर है, बना हुआ है। अच्छा। और जैसा मान ली सुबेरे उठ के फिर बाहर सवेरे उठे तो वहाँ 20 थे 25 थे एक ही लाइन, वहाँ लेट्रिन बाथरूम सब बना हुआ है। अच्छा। अपना बाल्टी पानी भरो, अपना लेके जाओ, वहाँ नंबर लगाओ। जूनियर सीनियर होते नहीं, जूनियर सीनियर नहीं लगेगा। चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर, वहाँ नंबर लग गया। जैसे आप पहले बाल्टी रख दिए, फिर आप हमसे बाद में रख दिए, फिर वो अगले आपसे भी बाद में रख दिए, तो जो जिसका नंबर बाल्टी रखा हुआ है वो नंबर से जाएगा वो। अच्छा। चलिए अब यह बताइए कि भोजन का लेके बड़ी लोगन के अंदर मतलब शिकायत रहा थी कि जेल के अंदर खाना अच्छा नहीं मिले, खाना का लेके अपना के का अनुभव कहा था? खाना वहाँ ऐसा मिलता है कि जैसे दोपहर में हमको खाना मिलेगा 3 रोटी मिलेगी बस। हमारे ज़माने 3 रोटी मिलती थी। हाँ। और जैसे यहाँ 1 प्लेट चावल हो गया। हाँ। जिसको 1 प्लेट बोलते हैं। हाँ। तो 1 प्लेट चावल मिलेगा, 1 करछुली दाल मिलेगी। हाँ। 1 करछुली सब्जी मिलेगी। हाँ। और रखने की व्यवस्था अपनी अपनी है। अच्छा। जैसे अभी बट गया तो जो हम नए गए तो हमारे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है, तो 1 टाठी मिली, 1 गिलास पानी पीने का। उसी टाठी में हम दाल डलवा ले, उसी टाठी में सब्जी डलवा ले, उसी में चावल डलवा ले, हाथ में रोटी ले ले, वहीं खा के अपना धो के रख ले। वो हम जब भर रहेंगे वो टाठी और गिलास वो साथी ना है, वो एक कटोरी वो अपने अंडर में रहेगी। हाँ, हाँ। उसको हम जब घुमा देंगे। हाँ। तो उसको पे हमारी जब गुम गया तो हमारी पे पिटाई भी हो सकती है। अच्छा। तो भाई जब तुम एक घुमा दिया, तुम 1 टाठी 1 गिलास नहीं संभाल पाए तो और क्या संभालोगे? हाँ। 2 कम्बल में पिटाई को करी। पिटाई को करी, पिटाई वही जो मैन आदमी रहेगा, नंबरदार रहेगा। हाँ। तो बोलेगा तुम जब 1 टाठी 1 चम्मच नहीं संभाल पाए तो क्या संभालोगे? अच्छा। वो हमारी जिम्मेदारी रहेगी। 2 कम्बल मिलता है। हाँ। 2 चादर मिलेगा, एक वो और सफ़ेद गुना पट्टी मिलती है। तो उसको हमको संभाल के रखना पड़ेगा। यदि हम रख दिए संभाल के,
कोई हमारा चुरा लिया तो हम नंबरदार से जाके बोलेंगे, शिकायत करो। हाँ कि साहब ये हमारा सामान यहाँ पे रखा था, हमारा सामान नहीं है, तो वो सबका पे तलाशी भी लगाएगा, जो इसका लिया हो उसका ढूंढ के वो ले आके देगा। अच्छा। चलिए, तब खाना ठीक मिला था, पेट भर जाता है? पेट हो गया भर ही जाएगा, या पेट भरने को केहू को मान ली चौथी रोटी चाहिए था, चौथी रोटी चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? ना मिली, नहीं चावल एक प्लेट से ऊपर ना मिली, नहीं मिले, सब्जी एक करछुली से ज्यादा ना मिले, एक करछुली दाल मिले, बस फिक्स है। हाँ, जिसको खाना है ज्यादा, जैसे हमारे बुत्ते में हमको आहार हमारा जो 5 रोटी का है, हाँ, और 2 प्लेट चावल का है, हाँ, तो हमको आधा ही पेट मिल रहा है, हाँ, तो हम जाके अधिकारी से अपना कंप्लेन करेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे कि सर हमको इतने में खाने के लिए नहीं हो रहा है। हाँ। तो फिर वो बता देगा। अच्छा, वो बताएगा, जो खाना लेके खाना लेके आता है बांटता है, तो उसको वहाँ कागज चला जाएगा। अच्छा, बावर्ची उसको बोलते जहाँ खाना बनता है। हाँ, हाँ। तो वहाँ जब उसका कागज पहुँच जाएगा, तो जब खाना बांटने वाले जेल वाले रहेंगे, खाना बांटने जिसको सजा पड़ी रहेगी, तो जब वो खाना बांटेंगे तो फिर हमको जितना हमारा लिखा है कि हमको 2 रोटी एक्स्ट्रा चाहिए इस, तो वो 2 रोटी पे वो एक्स्ट्रा हमको देगा। नहीं तो कहा हुआ सिर्फ हाथ गोड़ जोड़े से या मतलब उनसे निवेदन करे से हो जाते, या फिर घरे वाले से पैसा मंगा के देख? नहीं, हाँ, कुछ उनसे निवेदन करने से हो जाएगा। भाई हमको पूछता नहीं है सर, अब हम भूखन मर जाओ, तो 2 रोटी पे बढ़ा देंगे। अधिकारी लोग जो बढ़ा दिए, लिख के दे दिए, तो हमको 2 रोटी। ऐसा होता है कि नहीं बढ़ा बताही कौन अधिकारी? अब वो अधिकारी के ऊपर है। जहाँ 4 दिन खाए वहाँ बैठे तो रहना है। जिसको सजा नहीं पड़ी है, बेचारा दिन में है, तो उसको बैठे तो रहना है, तो उसी में हो जाएगा। वही बहुत आदमी को वही बच जाएगा, यही नहीं कि वही खा पाएगा। चलिए, तो मतलब अब यह बताइए कि जो यह जेल है, जेल के सजा है, एक अपना कितना अपने जीवन का ख़त्म करे जैसा मानी थे कि मतलब हमारा जीवन खत्म हो गया, यदि गलती न भय हो तो बच जात जीवन का छूट गया ये पीछे, जेल के पीछे? जेल के पीछे तो ऐसा कोई बात नहीं कि कुछ छूट गया, जिसको अपना अपना आचरण है। जैसे 10 साल हम भोग के आए, तो हमारा ये सिद्धांत बन गया कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो हमसे नहीं होगा ऐसा गलती। एक बार जो भूल हो गई तो हो गई, है ना? हाँ, क्या करे चाहिए लोगन का, जो ये में लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल लोगन का करना ही नहीं चाहिए। हाँ। जेल तो इतना वैसे कठिन का होता। अब तक जेल अपना होए आन तो अपना का लागत हुई कि चिहुटी भर गोड़े के नीचे आवत हुई तो फूंक के लागत है कि गोड़ धरी है। जेल तो ऐसा बहुत कठिन है, अपना मनचाहा काम जेल में नहीं हो सकता है। हाँ। कि अपना मनचाहा काम हो। नहीं तो ये कहा थे कि जेल में जो है पैसा दे तो सब बीड़ी सिगरेट गुटखा, नहीं, दारू वारू सब आ जाता। नहीं, ये सब गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। ऐसा वहाँ कुछ नहीं जाएगा। हाँ। वहाँ जो हमारा सामान घर से जाएगा, अब तो जाता ही नहीं है। जो पहले सामान घर से जाता था, वह पहले सामान पूरा चेक होता था जेल के अंदर। वो जेलर वहाँ जिसकी ड्यूटी लगी रहेगी सिपाही की, वो पूरा सामान चेक करेगा, फिर गेट के पार होगा। जैसे कोई ऐसे न हो जाए कि हमारा उसका दुश्मनी है। वहाँ जब मुलाकात उसको बोलते थे, हफ्ता में 1 दिन मुलाकात होती थी। अपना पूरा पता लिखाना पड़ेगा, हमारा उस रिश्ते में कौन लगता है, भाई है कि लड़का है कि बाप है, जो रिश्ता में हो उसको लिखाए वहाँ पे। पहले एक रजिस्टर में नाम लिखेगा सिपाही बाहर, फिर नाम लिखने के बाद वो जो कैदी पुराने कैदी हैं उसको पर्ची बना के लिख के देगा, वो जाके वायरल में घोराएगा, फलाने नाम हमारा बसंत लाल सियम्मर, हमारे पिता का सियम्मन, वो घोराएगा। तो वहाँ 2 बजे तक मुलाकात होती है, 10 बजे से 2 बजे तक। फिर मुलाकात की तरह कैसा सीधे सीधे मिले देते हैं या फिर जाली ओली लगी रहती? तो जाली लगी रहता था, अब तो फोन से ही बात होता है। अच्छा। अब जाली अब देखा दृष्टि वाला काम नहीं है। अच्छा, अब सिर्फ फोन में बात हुई? अब फोन में बात होती है। तो पहले अपना से लोग मिले आबर रहे? हाँ, पहले लोग हमारे घर के जाते थे, नात भाई भी जाते थे। हाँ। तो मुलाकात होती थी। तो पहले तो जाली से मुलाकात होती थी, पर अब तो फोन से बात होती है। चलिए, तो मतलब कुल मिला के अपना 8-9 साल जेल में रहे, और वह जेल के जो कहानी है वह इतनी आसान नहीं है जितनी अपना बताए रहे हैं। सलगा कर्म हो जाता है अपना, आसान जेल माना जाए, सलगा कर्म हो जाता है। ये होता है एक तरह के सलगा कर्म हो जाता है। अपना मनचाहा काम
हाँ। वहाँ नहीं हो सकता है। जो वहाँ के अधिकारी बोलेंगे, हाँ। अब पुराने बंदी बोलेंगे वही करना पड़ेगा। हाँ, और जो तन्न फुन्न भा टन फोन करेंगे तो फिर 4 लाठी, फिक्स है। 4 लाठी फिक्स है। हाँ। जब अधिकारी के पास ले गए हाँ। तो जब जैसे हमको यही धंधा है हमारा कि हमको रोज झगड़ा ही करना है, हाँ। फिर 4 लाठी, फिर बांध के। हाँ फिर गुना खाना में डाल देंगे। जब किसी के बस का नहीं रह जाता है हाँ। तो वहाँ गुना खाना बना हुआ है। गुनाह खाना। हाँ, हाँ। तो गुना खाना के एक कमरे में सिर्फ एक ही आदमी रहेगा। अच्छा। हाँ, एक कमरे में एक ही आदमी रहेगा। खा पिए के देही। अब खा पिएगा सब देंगे। हाँ। जो बड़े बड़े डकैत है किसी का कहा नहीं मानते हैं तो वहाँ पे डंडा बेड़ी पड़ती है। डंडा बेड़ी का है। डंडा बेड़ी यहाँ ऐसे लगा रहेगा, यहाँ ऐसे हाँ। और यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, दोनों ज्वाइंट रहेगा। हाँ। ऐसे निहुर के चलना पड़ेगा। अच्छा। और उसको बीच में पकड़े रहेंगे, न उससे ऐसे ऐसे से ऐसे से ऐसे बैठा नहीं जाएगा कि ऐसे अब बैठ ले। ऐसे निहुरे निहुरे सब ये होगा। सजा है दिन जाती। ये सजा दी जाती है। काहे? जैसे मान लो बड़े बड़े डकैत हो गए कि किसी अधिकारी के नहीं मान रहे हैं, हाँ। उनके रोज यही धंधा है झगड़ा करना, फिर भी वहाँ हाँ। तो जब झगड़ा नहीं शांति होंगे वो, फिर उनके डंडा बेड़ी डाल दिया जाएगा। अच्छा। फिर जय दिन वो माफ़ी ना मांगे हाँ। कि मैं नहीं सुधर गया, एक बार निकाल दिए और जब पुनः उसके वही धंधा हो गया तो पुनः डंडा बेड़ी पड़ जाएगा, नहीं दूसरे जेल में उसका ट्रांसफर हो जाएगा। ये बताइए कब वो अपना डंडा बेड़ी पायन या लाठी पायन? नहीं, हम तो कभी आज तक एक झापड़ ही नहीं पाए। हम 9 साल पीरियड 9-10 साल जेल में थे। हाँ। कभी हम ऐसे काम ही नहीं ये किए। बताइए अब चरहू भाई छूट गया ना अपना बच्चा? हाँ, सब जन छूटा है। हाँ। हमारे केस के 2 आदमी जमानत में हैं आज भी। अच्छा। और 2 आदमी हम प्रोबेशन में हैं। अच्छा। हम लोगों का जमानत नहीं हुआ था। हाँ। उन लोगों के पास जो है तो कोई ऐसे कर्तव्य थे तो लोग छूट आए। हाँ। हमारे पिताजी थे ही नहीं, हमारे एक बड़े भाई घर थे, तो हमारे बड़े भाई ऐसे महीना 15 दिन में मुलाकात करने जाते थे। तो अब तो छूट गया, अब तो न बेड़ा ना अपना? नहीं, हमारा तो प्रोबेशन हो गया है। हाँ। अब न्यायालय से फैसला होगा तो उन 2 लोगों को चाहे फैसला हो चाहे कुछ भी हो। हाँ। हमको जो गवर्नमेंट का लिखित रखा हुआ है मेरे पास है। हाँ, अपने को कोई झंझट नहीं है। चलिए, तो कुल मिला के अपना सुनर रहन एक जेल की कहानी, और ये जेल की कहानी इतनी आसान नहीं है जैसे कि अपने बता रहे हैं ना। कि ये बताइए जब अपना शुरू में गए हो चरहू कैसे दीवाल न को अपने घरे के न केहू से बोलत बताता डेरियो लागर रही ही? नहीं, ऐसा डर वाला वहाँ बात नहीं है। हाँ। जब वहाँ जाते जाते ही कोई न कोई आपके पहचान का मिलना ही मिलना है। अच्छा, ना हो पहचान के तो बन जाई पहचान के, जैसे जिला का हमारे मिल गया, जैसे आदमी बाहर कमाने खाने जाता है। हाँ। कि किसी के द्वारा गए अपने जिला का मिल गया तो आदमी सूरत गुजरात जाता है कि ये हमारे गांव का आदमी हाँ। है। हाँ। कोई झगड़ा झांसी किया तो अपना सहारा करेगा कि ये तो हमारे साथ है यार, ये हमारे गांव का है। तो वहाँ भी ऐसा होता है। जब हम पहले दिन गया तो जैसे हमारे पास कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कहाँ हम बाल्टी पाए नहाने के लिए, कहाँ लेटरिन जाने के लिए पाए, तो वहाँ ऐसे लोग दे देते हैं। अच्छा, मदद करत है। हाँ, वहाँ मदद करेंगे, चलो अपने गांव का है, अपने देश का है तो हम मदद करेंगे। ये हमारा बाल्टी ले ले, हमारा वो डब्बा ले ले दाल सब्जी लेने के लिए। जैसे दोपहर में तो खा लिए वैसे आदमी, पर शाम के कुछ देर तक रखना पड़ता है। तो कोई ऐसे अपने में रखवा लिया। मंदिर है ही ओके जेल के मंदिर है, सब मंदिर है, संगीत होता है, सब कुछ होता है। अच्छा। पढ़ाई भी होती है जेल के अंदर। अच्छा, तो अपना पढ़न का जेल के अंदर? जेल के अंदर हम वहाँ स्कूल जाते थे। कितना पढ़ाई करें जेल में? जेल में हम 5 साल पढ़े थे। कई कक्षा तक? 5वीं तक जेल में पढ़े थे। हाँ। हाँ, जेल में पढ़न? जेल में पढ़े थे हम। अब चला ली थी कापी किताब सब? हाँ, कापी किताब अब से चलता है। हाँ। जो जैसे वहाँ जिसको संगीत सीखना हो तो संगीत भी वहाँ सिखाया जाता है। हाँ। पढ़ाई भी करो, ढोलकी हारमोनिया। जैसे हम साहब से आदेश ले लिए, साहब से आदेश लेके सर आज हमारे यहाँ रूम में रामायण होगा, तो 11 बजे तक का साहब आदेश दे देंगे। वहाँ ढोलकी ले आ लो, हारमोनिया ले आ लो, झांझ ले आ लो, और वहाँ 11 बजे तक सब लोग रामायण गाओ। चलिए, तो ये जेल के दास्तां जो है अपना का कैसा लाग ये ज़रूर बताओ, लेकिन एक हाथ जोड़ के हमारा अपील है, क्रोध पर नियंत्रण रखी। यदि क्रोध आवत है तो वह क्रोध का कम से कम पिए के प्रयास करिए। कहे कि एक क्रोध के घटना अपना के जीवन का कितना बदल सकती ही अपना कल्पना नहीं कर सके। बाप महतारी भाई बहनी सबसे दूर कर दे, अपना के
साथी संगति से दूर कर दी, व्यवस्था से दूर कर दी, और वह एक काल कोठरी है जहाँ हजारन की संख्या में लोग हैं। और वहाँ ठीक है रिश्ता बना थे, सरकारों चाहती कि वह जीवन का सुधार हो। वो सुधार की यही है, वो सुधार की यही है। पछतावा जीवन में होता है कि न कहे, जीवन में होता है कि वो ऐसा काम न किए होते तो आज ये दिन हमको देखने को न पड़ता। तो निश्चित तौर पर यह जेल की दास्ता जारी रही, लेकिन हाथ जोड़ के फिर से निवेदन है कि अपना कबो ऐसा काम ना करी कि अपना कहूँ चार दीवारी के अंदर कैद होकर पड़े। तो रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद अपना के, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,